हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी टेक सीरीज चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप के करैक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में, टेबल के बारे में एंड एक्साइटेशन टेबल के बारे में। देखो, एसआर फ्लिप फ्लॉप का टेबल क्या कहता है, हमें एस और आर पे क्या वैल्यू होती है। 0 0 पे हमें क्या मिलती है, होल्ड स्टेट, राइट। 0 1 पे क्या आएगा, हमारे 0 0 रिप्रेजेंट करता है रीसेट को, मतलब जो भी वैल्यू हमारी एस की होगी वही हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट। 1 0 पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 1 यानी कि सेट स्टेट, ठीक है। और 1 1 पे क्या कंडीशन आ जाती है, हमारी इनवैलिड स्टेट या फिर इनवैलिड कंडीशन। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें बनाना है इसका करैक्टरिस्टिक टेबल। देखो करैक्टरिस्टिक टेबल कैसे बनेगा, में देखो क्या होगा, हमारे पास एस आर और क्यू एन तीन वैल्यूज हैं। तीन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। एस और आर तो है ये, क्यू एन क्या है हमारे पास, प्रेजेंट इनपुट, और क्यू एन प्लस 1 क्या है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेट। देखो 0 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 0 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आएगी, होल्ड स्टेट आएगी। होल्ड स्टेट मतलब जो हमारे पास प्रीवियस इनपुट है, 0 एंड 1, ये क्या होगी हमारे पास, होल्ड स्टेट, राइट। 0 1 0 1 के 0 1 0 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू आ जाएगी, 0, है ना। 0 एंड 0 ये क्या होगी हमारी, रीसेट, अभी बताया था आपको। देन 1 0 1 0 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगी, 1 1 सेट स्टेट, ठीक है। और 1 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आती है हमारे पास, इनवैलिड स्टेट। अब इसकी हेल्प से हम बना लेते हैं करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। देखो हमारे पास 3 इनपुट्स हैं। 3 इनपुट्स के लिए हमारे पास क्या बनेगा, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। 8 बॉक्सेस वाला क्या बनाना पड़ेगा हमें, के मैप। देखो के मैप ध्यान से बनाना है। 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, क्यू एन। एस का कॉम्प्लीमेंट, देन एस 0 1, फिर यहाँ आ जाएगा 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। 0 0 के लिए आर का कॉम्प्लीमेंट, क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट, आर का कॉम्प्लीमेंट, क्यू एन, आर क्यू एन, आर क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब देखो 1 कहाँ पे आ रहा है, 1 2 3, 3 जगह 1 आ रहा है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या वैल्यू आ रही है, 1 इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 4 एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग 5। अब देखो 1 पे 1 आ जाएगा, 4 पे 1 आ जाएगा, और 1 कहाँ आ जाएगा, 5 पे, ठीक है। और ये इनवैलिड कंडीशन है, मतलब डोंट केयर कंडीशन भी है इसमें, तो वो कहाँ आ जाएंगी, यहाँ पे। एक 6 पे आ रही है और एक 7 पे आ रही है, हमने 6 और 7 पे क्या बना दी, डोंट केयर कंडीशन। अब इसके बना लेते हैं पेयर्स। एक तो पेयर्स हमारा ये बन रहा है, और एक पेयर ये बन जाएगा डोंट केयर कंडीशन की हेल्प से, है ना। तो हमारे पास फाइनल आउटपुट क्या आएगी, क्यू एन प्लस 1 मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा। अब इसमें रिजल्ट क्या आएगा, देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो, एस आर का कॉम्प्लीमेंट, क्यू एन प्लस एस का कॉम्प्लीमेंट, आर का कॉम्प्लीमेंट, क्यू एन। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, आर का कॉम्प्लीमेंट, क्यू एन, एक ही हो जाएगा, प्लस। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग देख लो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, कॉमन एस आएगा। देख लेते हैं कैसे आएगा। देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें क्या क्या वैल्यू होगी चेक कर लेते हैं। एस आर का कॉम्प्लीमेंट, क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट, प्लस एस आर का कॉम्प्लीमेंट, क्यू एन प्लस एस आर क्यू एन, देखो प्लस एस आर का क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट। वैसे क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, एस कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास ये क्या बनेगी, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप। हम बात कर लेते हैं एक्साइटेशन टेबल के बारे में। एक्साइटेशन टेबल क्या होता है हमारे पास,
आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या चेक करनी होती है, इनपुट, उसे बोलते हैं हम एक्साइटेशन टेबल। देखो कैसे देखेंगे हम, आउटपुट क्या है हमारे पास, एक क्यू है और Qn+1 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या चेक करनी है हमने, इनपुट। Qn दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स के लिए क्या हो जाएगा 0 0 0 1 1 1 1 0। अब देखो 0 0 के कॉरस्पॉन्डिंग Qn की वैल्यू भी 0 0 है। वेट, एक्साइटेशन टेबल में देखो हम क्या करते हैं, आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या चेक करनी होती है, इनपुट चेक करनी होती है। किस में चेक करेंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक टेबल में चेक करेंगे। देखो आउटपुट क्या है हमारे पास 0 0 0 0 के कॉरस्पॉन्डिंग एक 0 0 ये रहा और एक 0 0 ये रहा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है, एस में 0 0 है और आर में 0 1 है। 0 1 है, एस में 0 0 है तो आउटपुट हमारे पास 0 ही आ जाएगी। एक वैल्यू 0 है, एक वैल्यू 1 है, तो वो क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। या तो हमारे पास 0 0 हो या हमारे पास 1 1 हो। नेक्स्ट 0 1 के लिए चेक करते हैं। 0 1 के लिए, 0 1 के लिए वैल्यू क्या है, एस में 1 और आर में 0। और कोई 0 1 वाले केस तो नहीं है हमारे पास, नहीं है, तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, एस में वैल्यू क्या आ जाएगी 1 एंड आर में वैल्यू क्या आ जाएगी 0। देन हम बात कर लेते हैं 1 1 के बारे में। 1 1 के कॉरस्पॉन्डिंग चेक करो, 1 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 0 है एंड 1 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 0 है। मतलब एस में क्या है हमारे पास क्रॉस और आर में क्या है हमारे पास 0, राइट। और 1 0 के कॉरस्पॉन्डिंग चेक करते हैं हम, 1 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 0 1 0 कहाँ पे है, ये रहा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग 0 आएगी वैल्यू और क्या आ जाएगी 1। तो हमारे पास एक्साइटेशन टेबल क्या बना, 0 0 0 1 1 0 1 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एस आर की वैल्यू क्या आ गई, 0 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 x, देन 0 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 0 एंड 1 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 1 एंड 1 1 के कॉरस्पॉन्डिंग x 0। ये क्या बन गया हमारा एक्साइटेशन टेबल। ये था हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक टेबल एंड एक्साइटेशन टेबल। Thank you everyone. Do not forget to subscribe my YouTube channel for more such videos.